Hello guys, welcome to my channel Live to Learn. Please subscribe to my channel so you never miss an interesting video from me. And also press the bell icon. क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम अपने ब्रेन से सारा मॉइस्चर निकाल दें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे डिहाइड्रेट ब्रेन से कौन से निकलेंगे? सोचिए, बिल्कुल सही, फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज थोड़े अमाउंट में निकलेंगे, पर फैट सबसे ज़्यादा अमाउंट्स में निकलेंगे। आप जिस टाइप का खाना खाते हैं उसी खाने से आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट, आपका मूड, आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लंच के बाद आप जो खाना खाते हैं उससे आपको कैसा फील होता है, आपको ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। ज़्यादा फैट्स खाने से, जैसे फैट्स में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 खाने से ब्रेन में न्यू सेल्स ग्रो करते रहते हैं। जैसे फैट्स में आप सबसे ईजी एग्जांपल है, जैसे आप देखेंगे नट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स, फिश। और जो बैड फैटी ऑयल खाते रहते हैं हम, ऑयली फूड, उससे ब्रेन की हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। प्रोटीन रिच फूड खाने से बहुत ज़्यादा हम अच्छा फील करते हैं और हमारे बिहेवियर भी चेंज होता है, जिससे मूड स्विंग्स ज़्यादा नहीं होते। अमीनो एसिड्स खाने से हमारी बॉडी में अलर्टनेस रहती है और हमारा वेट गेन ज़्यादा नहीं होता। हमें मैक्सिमम प्रोटीन रिच डाइट इसलिए खाना चाहिए, इससे हमारा ब्रेन पूरी तरह काम रहता है और हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जैसे डोपामिन, सीरोटोनिन और नॉन एपिराइन। आपको पता ही होगा डोपामिन किस काम आता है। डोपामाइन जैसे हमें कोई भी खुशी का पल होता है तो वो हमारे एक्साइटमेंट को और इंक्रीज़ कर देता है, तो प्रोटीन खाने से ये फ़ायदा होता है। साथ ही साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खाना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और हमारे ब्रेन को वो ज़्यादा समय तक काम करने के लिए हेल्प करता है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने खा सकते हैं जैसे विटामिन B6 और विटामिन B12। ब्रेन की डिजीज़ ना हो और ब्रेन की माल फंक्शनिंग ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें एलिमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आयरन होना चाहिए हमारे फूड में, कॉपर होना चाहिए, सोडियम जो कि कॉमन सोल्ट में होता है, जिंक तो पक्का ही होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है ब्रेन सिर्फ हमारी बॉडी का 2% वेट है, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें ब्रेन से ही मिलती है काम करने की। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्ब खाने से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फॉर्म में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जैसे ग्लूकोज, और दूसरा फॉर्म है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स में हम 3 टाइप का खाना खाते हैं, जैसे पहला है स्टार्च, दूसरा है शुगर और तीसरा फाइबर। शुगर और स्टार्च मिलके हमारी ब्रेन को और बॉडी को अच्छे से वर्क कराने में हेल्प कराता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा वाइट ब्रेड खाने से आपको बहुत एकदम से एनर्जी आ जाती है और एकदम से एनर्जी लो डाउन हो जाती है, क्योंकि वाइट ब्रेड में स्टार्च होता है जो कि अलर्टनेस को एकदम से इंक्रीज़ करता है और एकदम से अटेंशन स्पैन को डिक्रीज़ कर देता है। पर अगर यही हम जैसे ओट्स, ग्रेन, लेग्यूम्स खाएं तो ये अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करता है और ग्लूकोज का रिटेंशन पावर भी कम करता है। और सबसे ज़्यादा हमारा डाइट पे ये इफ़ेक्ट करता है कि हम क्या क्या खाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए ताकि ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खाना किस टाइप से खाते हैं, कि हम ज़्यादा चू करके खाते हैं, ज़्यादा बाइट करके खाते हैं या स्वेलो करके खाते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी बातें अपनी डाइट में चेंज कर दे तो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।